नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु जो ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन और मान सम्मान के कारक हैं, वो देवगुरु जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, देवताओं के गुरु हैं, धर्म के कार्य कराते हैं और धर्म से आपको जोड़ते हैं, वो देवगुरु जो महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के कारक हैं, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उच्च सरकारी पद के कारक हैं और ग्रहों के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, न्याय और धर्म के कारक हैं। वो देवगुरु जो कि स्वर्ण के कारक हैं, शिक्षा और शिक्षण कार्य जिनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, जो व्यक्ति को अच्छा राजनेता और अच्छा प्रशासक बनाते हैं और जिनका इतना अधिक व्यापक प्रभाव है मानव जीवन पर, ऐसे देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को प्रातः 4:58 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में गोचर करते हुए आपके लिए एक नई उम्मीद, आशा की एक नई किरण लेकर आए हैं और बिल्कुल नई तरह का परिणाम देंगे इस गोचर काल में। और अगले एक वर्ष तक 21/4/2023 तक देवगुरु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अत्यंत लाभप्रद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, देवगुरु हुए 5 गुना अधिक बलवान। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से अगले एक वर्ष तक देवगुरु 5 गुना अधिक बलवान होंगे और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे देवगुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं और आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध, जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध 11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं और ग्रहों के सेनापति मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य, ये
देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं, कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सम्मित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन, वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और पांचवी महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो जब ज्ञान, बुद्धि और बल का मेल हो तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे? तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली।
देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में हो चुका है। अब यहाँ पर 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि कर्क राशि के जातकों के पक्ष में जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, तो कर्क राशि को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, देवगुरु अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि सबसे खराब भाव माना जाता है, और सबसे खराब भाव से निकल कर के देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं 13 अप्रैल को, जो कि सबसे अच्छा भाव है। तो कोई भी ग्रह अगर ख़राब स्थिति से निकल करके और अच्छी सी स्थिति में आता है तो फिर कमाल का रिजल्ट देता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 12 वर्षों के बाद देवगुरु अपनी राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप बाहर लगातार भ्रमण करते रहें और फिर जब अपने घर वापस आएं तो आपको कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है, और आप अपने घर वालों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। और ऐसे ही देवगुरु 12 वर्ष के बाद जब स्वराशि में आए हैं, अत्यंत बलवान हैं और कर्क राशि के जातकों को बहुत कुछ देने वाले हैं। क्या क्या देंगे इस पर आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन इससे हट करके एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके कुंडली में, और वो ये शनिदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। और शनिदेव 17 जनवरी 2022-23 तक 1 वर्ष तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं, और शनिदेव और देवगुरु 2 ऐसे ग्रह हैं जो प्रबल प्रतापी ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और शनिदेव और देवगुरु में सममैत्री संबंध है, और शनिदेव केवल 2.25 महीने के लिए अष्टम भाव में आएंगे। 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे और 12 जुलाई को फिर वापस मकर राशि में पहुंच जाएंगे, और आपके लिए दिग्बली शनि बहुत कुछ देने वाले हैं 17 जनवरी 2023 तक। सप्तम भाव तुला राशि का घर है। तुला राशि क्या है? न्याय है। तुला राशि संतुलन है। तुला राशि व्यापार है, और शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून और न्याय व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। और तुला राशि के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और शुक्र इस समय अष्टम भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। और शनि और शुक्र एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं। तो शनि का सप्तम भाव में दिग्बली होना, शनि शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा। शनिदेव आपके परिश्रम की क्षमता बढ़ा देंगे, आपकी दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे, और व्यापार के क्षेत्र में 1-2 नहीं कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज़ के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के मालिक, बड़ी फार्मा कंपनीज के मालिक, ये सब दिग्बली शनि की देन हैं। और दिग्बली शनि आपको ज़ीरो से हीरो बना देंगे। ज़ीरो लेवल से शुरू करके आप टॉप क्लास बिजनेसमैन बनेंगे। शनि दशम भाव
और एकादश भाव कर्म भाव और लाभ भाव के कारक हैं। तो पहले कर्म कराते हैं, फिर लाभ देते हैं, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ के। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून शनि के कारण ही बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। यानी सप्तम भाव में शनि आपको इस स्तर का व्यापारी बना देंगे जिसमें आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। और ये शनि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आपको टॉप पर ले जाएंगे, परिश्रम कराएंगे और धीरे धीरे टॉप पर पहुंचा देंगे। आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की कुंडली में भी 12वें भाव में शनिदेव उच्च के थे। 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है। तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश मंत्रालय संभाला और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा होता है दिग्बली शनि का प्रभाव। और ये शनि आपके कुंडली में 17 जनवरी 2023 तक सप्तम भाव में रहेंगे। तो बहुत ही बेहतर है शनि का ये गोचर। और यहाँ पर मंगल हैं। मंगल क्या हैं? मंगल साहस, ऊर्जा, शौर्य और पराक्रम के कारक हैं। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। मंगल आपको धन प्रदान करेंगे। आप अपने बाहुबल से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और वो धन किस रूप में होगा? धन का संचय किस रूप में होगा? प्रॉपर्टी के रूप में। क्योंकि मंगल भूमि भवन के कारक हैं, तो मंगल आपको ज़मीन, जायदाद, फ्लैट ये सब दिला सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं आप। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो शनिदेव 29 अप्रैल को अष्टम भाव में आ रहे हैं। और अष्टम भाव में आते ही आपके इन सब कार्यों को गति मिलेगी। यहाँ पर मंगल 17 मई को भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु के साथ मंगल की युति बनेगी। और भाग्य भाव में देवगुरु और मंगल का गोचर करना कहना ही क्या है। भाग्य के सहायता से आप बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और मंगल आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि करेंगे। बड़े से बड़े कार्य जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, केवल कल्पना करते थे, वह कार्य आप पूरा कर ले जाएंगे। शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र भी मंगल के साथ ही साथ हैं। एकादश भाव क्या होता है? आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है। और जब मंगल और शुक्र दोनों का गोचर भाग्य भाव में होगा, तो भाग्य के सपोर्ट से आपकी कोई पुरानी इच्छा जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे नहीं हो रहा था, वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। और मंगल 17 मई को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। और इसके बाद 27 जून को दशम भाव में गोचर कर जाएंगे मंगल, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। और दशम भाव में आपको सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा जगत में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में जॉब दिला सकते हैं, नौकरी दिला सकते हैं। और इन क्षेत्रों में अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और 10 अगस्त तक मंगल का गोचर दशम भाव में रहेगा। इसके बाद मंगल लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। और फिर लाभ के भाव में गोचर करने का मतलब आपको हर तरह का लाभ मंगल देंगे। तो देवगुरु के जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं, शनि, मंगल, बुध, सूर्य, ये सभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं,
मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो छात्र विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए देवगुरु बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियाँ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे क्योंकि बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और सूर्य धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन की तो कमी होगी ही नहीं और धन का प्रचुर मात्रा में संचय भी इस गोचर काल में आप कर लेंगे। तो ये तो बात हुई शनि मंगल शुक्र की। रह गए केतु और राहु। तो यहाँ आप देखिए कि केतु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। किसकी राशि में गोचर कर रहे हैं? शुक्र की राशि में। शुक्र क्या है? सुख, वैभव, ऐश्वर्य। तो केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे और केतु के प्रभाव से आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का किसी तरह का कोई विवाद था तो देवगुरु नवम भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव का स्वामी होने के नाते आपको कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिला देंगे। केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल जैसा ही व्यवहार होता है केतु का। केतु मंगल के प्रभाव को बढ़ा देंगे। ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ करा देंगे। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको बहुत मोटा पैसा दिला देंगे केतु। देवगुरु का गोचर अगले 1 वर्ष तक नवम भाव में रहेगा। स्वराशि नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। और देवगुरु नवम भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत ही बलवान स्थिति में हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा कोई काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो भाग्य के सहारे पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता मिलेगी और इस समय अगले 1 वर्ष तक भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रोजगार और नौकरी पाने की दृष्टि से देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में होना बहुत ही शुभ है। अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्थितियां आपके पक्ष में हैं। नई नौकरी चाहते हैं तो वो मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं वो होगा। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 3rd भाव पर, पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध विदेश भाव के भी स्वामी हैं। आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ अगर, चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं, अगर आपका व्यापार व्यवसाय विदेश के से है तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपको लाभ होगा। देवगुरु आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे और आपके मन में जो मानसिक अशांति की स्थिति थी, क्योंकि देवगुरु अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और ऐसे में आपको थोड़ा बहुत तो मानसिक तनाव रहा होगा, वह ख़त्म होगा और आप स्थिर और शांत मन से अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे। नवम भाव पिता का होता है और देवगुरु के नवम भाव में गोचर करने से पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी वो दूर होगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके पिता आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करेंगे और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने पर
गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और चंद्रमा एक माह में 4 बार पूरे 12 राशियों का भ्रमण कर लेते हैं एक महीने के अंदर। तो जब जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, कन्या राशि में होगा या मिथुन राशि में होगा या मीन राशि में होगा, उस स्थिति में गज केसरी राजयोग बनेगा। मिथुन राशि में नहीं, बल्कि चूंकि देवगुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो वृश्चिक राशि में जब जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में होगा, तो गज केसरी राजयोग बनेगा। और गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि आपको जीवन में वह सब कुछ देने वाला होता है जो आप पाना चाहते हैं। धन की तो बात ही मत करिए, धन संचय का तो प्रबल योग है। निवेश के लिए भी ये गोचर बहुत बेहतर है। शेयर, गोल्ड और प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आप अपने लिए ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स परचेज कर सकते हैं और आपका ये निवेश भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आप यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं। नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, तो आपको हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का पूरा योग बन रहा है। और वो जातक जो कि देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, उन सभी को भाग्य के सपोर्ट से लाभ होगा और उनके जीवन में उन्नति आएगी। छात्रों के लिए भी देवगुरु का ये गोचर बहुत बेहतर है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। होता क्या है, कभी कभी आप बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता है, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो आप जो पढ़ के जाते हैं वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु अगले 1 वर्ष तक, आप नोट कर लीजिए, 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। अगर देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए या देवगुरु की अंतर्दशा और महादशा चल रही हुई, तो आपको डेट श्योर है कि जॉब मिल जाएगी। नोट कर लीजिए डेट, तैयारी कीजिए और रिज़ल्ट देखिए, और जब आपको जॉब मिल जाए तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर देवगुरु कमज़ोर हैं तो देवगुरु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। जितना आप उपाय करेंगे उतना ही देवगुरु को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों पर। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख और सौभाग्य के कारक होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु शुभ स्थिति में है तो आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हों, तो आपको देवगुरु का उपाय अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक सावधानियों की बात है, पहले आप ये समझ लें कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का कभी भी भूल करके भी अपमान ना करें। हमेशा उनका सम्मान करें और हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में शुभता आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जहाँ तक उपायों की बात है, बहुत आसान है उपाय। आप रुद्राभिषेक करें हर सोमवार को, बहुत प्रभावी उपाय है। दूसरा ये है कि आप घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें
और गुरुवार का व्रत करें। लगातार 5 या 11 सप्ताह या फिर 43 सप्ताह तक लगातार व्रत करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और हल्दी या केसर मिला करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद नाभि में केसर लगाएं। आप अपने घर में पीले रंग के फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, खास करके कनेर का फूल पीले रंग का होता है, वो लगाएं और पूजा में उसे जो है आप प्रयोग करें। बृहस्पति ग्रह की शुभता पाने के लिए किसी तोते को आप चने की दाल खिलाइए। इससे बुध और बृहस्पति दोनों ही बल प्राप्त करेंगे और आपको लाभ देंगे। अगर किसी कन्या का विवाह न हो पा रहा हो तो उसे देवगुरु की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इससे उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके और अपने बाजू में धारण करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। साथ ही साथ देवगुरु की शुभता पाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे बिस्तर में पीले रंग की चादर या पीले रंग के पर्दे, और पहनने के जो वस्त्र हैं वो भी पीले रंग के हों, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो यही है कि आप माता पिता, वृद्धजनों और गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से आप अगर उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा और पूरे मन से उपाय कीजिएगा। उपाय करके देखिए, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।